दोस्तों, मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम कंप्लीट इनविटेशन गाइड हिंदी में आपको बताया जा रहा है कि आपको इस ई बुक के माध्यम से क्या जानकारी मिल सकती है और किस प्रकार से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जब इस ई बुक को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम बिजनेस में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो क्या आप कभी कभी जब इस सिस्टम में आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना कैरियर शुरू किया है और एक सफल लीडर बनना चाहते हैं? तो रुकिए, रुकिए जरा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप सभी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सफल और कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको टीम बिल्डिंग आनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम बिल्डिंग करना पहली सीढ़ी है। लोगों को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना। और हम आपको इस कंप्लीट इनविटेशन गाइड में यही बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए नए नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें अपने बिजनेस में ज्वाइन कराकर लाखों का टीम बना सकते हैं। यदि आप यह कला सीखना चाहते हैं तो आपको यह कंप्लीट इनविटेशन गाइड पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आप एक सफल और कामयाब लीडर बन सकते हैं। शुभकामना सहित आइए हम बात करते हैं पहला टॉपिक, डायरेक्ट सेलिंग में गेस्ट को इनवाइट करने का। यह है बेहतरीन फार्मूला। पहला, अपना प्लान देखने के लिए लोगों को क्या बोलकर इनवाइट करते हैं। तो हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप सभी को एक फार्मूला देने वाला हूं। इस फार्मूले का नाम है FORM। इस फार्मूले को आप दुनिया के किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सोचली आपको बहुत अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। इस फार्मूले के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के पास यह प्रॉब्लम होती है कि वह जब भी लोगों से बात करते हैं तो वह लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, इनवाइट करने में हिचकिचाने लगते हैं। इसका रुख काज यह है कि आपको यह लगता है कि आप अपने फायदे के लिए उस सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने लिए इनवाइट नहीं करते हैं, आप उनके लिए उनको इनवाइट करते हैं। उनको इनवाइट करने की बात यह है कि आपकी फायदा तो होगा ही, लेकिन उसके साथ उनका ज्यादा फायदा होगा। जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि आप उनके फायदे के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उनकी लाइफ को और भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। यानी कि उनका हेल्प कर रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ उनको आप बताने वाले हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको हिचकिचाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो उनकी ही प्रॉब्लम को दूर करने का काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वह सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप डर कर या फिर हिचकिचा कर बात करेंगे तो उस सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि आप जरूर कुछ गलत बता रहे हैं। तो अब चलिए फार्मूले के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि किसी को भी इनवाइट करने से पहले आपको इस फार्मूले को जरूर याद रखना है, जिसका नाम है FORM, फॉर्म फार्मूला। एफ का मतलब होता है फैमिली या परिवार। जब आप डिस्कशन शुरू कीजिए तो आप अपने से डिस्कशन शुरू करने उसकी फैमिली के बारे में डिस्कशन शुरू कर दीजिए। जैसे कि घर में क्या हो रहा है, घर पर सब कुछ ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, आपके बीवी बच्चे ठीक है, यानी कि उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान लेना है। और उनकी फैमिली में सब कोई ठीक है या नहीं है, इससे क्या होगा कि फैमिली के बारे में डिस्कशन करते करते यह भी पता चल जाता है कि फैमिली में सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप उनके फैमिली में किसी को कुछ हो गया हो तो उसके बारे में अच्छे से बात करके फोन कट कर देते हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो आप अपनी बात कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के बारे में बात करना सेकंड पार्ट होता है। यानी कि अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे यह जानिए कि उनकी जॉब की सिचुएशन क्या चल रही है। और इस बात को आप याद रखिए, आपको सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को सुनना नहीं है,
उनको अच्छे से समझना भी है कि सिचुएशन क्या है। अगर वह सामने वाले व्यक्ति आपसे किसी कंपनी का नाम बोलते हैं तो आप उनसे यह पूछिए कि उस कंपनी का प्रबंधन कैसे चल रहा है। इस कंपनी के बारे में जो भी मैं सुना हूँ कि बहुत ही अच्छा वह प्रबंधन होता है, तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ होगा। तो अगर वह बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी प्रबंधन नहीं था, तो प्रबंधन के नाम पर तो हर कोई रो देता है। जब सामने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है तो आप यह समझ जाइए कि उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। हार मतलब होता है रिक्रिएशन। थर्ड पॉइंट है ये, यानी कि आप उनके खाली टाइम के बारे में जानिए। जैसे कि मान लीजिए अगर वह व्यक्ति कभी जॉब करता है तो सुबह और शाम के समय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का काम करता है, तो उसके बाद खाली समय में वह क्या करता है। तो आप उस शेड्यूल देखिए, शाम 5 बजे के बाद रात के 11 बजे तक, 12 बजे सोने से पहले तक समय में क्या करते हैं। जब आप शेड्यूल जानने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादातर लोग वही मिलेंगे जो जॉब से आने के बाद सोशल मीडिया पर इधर उधर के फालतू के काम में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप उनका खाली टाइम के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं तो लास्ट में प्लान दिखाने में आपको बड़ा सहूलियत होगा। वैसे तो इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी इतना बड़ा एक्सक्यूज आ जाता है तो मेरे पास समय नहीं है, तो यह एक्सक्यूज आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वह सामने वाले व्यक्ति खुद ही यह बोल रहा है कि इसका टाइम मेरे पास खाली बचता है और उस खाली टाइम में मैं यहाँ वहाँ अपना समय देता हूँ। वह व्यक्ति इस सारी चीजों के बारे में आपसे पहले ही बता चुका है। सबसे पहले तो आपने यह समझ में आ गया कि उसका कितना समय बचता है। और चौथा पॉइंट होता है यह, मनी और पैसा। आपको मनी के बारे में उससे समझना कि उसके फाइनेंशियली कुछ मनी चाहिए तो नहीं। इस तरह से आप कुछ अपना कॉमन सेंस लगा कर यह जान सकते हैं कि उसको कितने पैसे की जरूरत है। तो अगर आप यह फॉर्मूला याद करेंगे तो उसके एंड तक पहुंचने में बड़ा ही हेल्प होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया कि उसको कुछ मनी चाहिए, तो इतना जानने के बाद आप बातें स्टार्ट कर सकते हैं। यह बोलकर कि मैं आप पार्ट टाइम में आपको बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर तुम भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो कुछ लोग साथ बैठकर ये डिस्कशन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कैसी है। अगर आपको ये पता लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो हम लोग आगे इस काम में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इतना बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हाँ ही बोलेगा, क्योंकि आप उसको जबरदस्ती इस बिजनेस में लाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप उससे सिर्फ यह बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो हम लोग आगे इस बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, इस बात को खत्म कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग के लिए अपने गेस्ट पर फोन पर बात ऐसे करें। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे आगे के लिए बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये सिस्टम, कैसी लगी आपको जानकारी, जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।